अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, आज भी कुछ अहम बातें करनी हैं। इन बातों को आप लोग पूरा गौर से ज़रूर सुनिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप लोगों ने सुना है कि कोई शिया ये कहता हो कि अगर हमारी हुकूमत मदीना पर हुई तो हम हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को कब्रों से निकालेंगे, फिर उनके कोड़े लगाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह। क्या आप लोगों ने ये बात किसी शिया से, किसी आलिम से सुनी है? भाई अल्लाह गवाह है, मैंने तो ऐसी बात नहीं सुनी है। लेकिन ये बरेलवी के मशहूर मुफ्ती हैं, जो इस कंपनी के एक ज़िम्मेदार मुफ्ती हैं। इस तबके के कहिए या कंपनी के कहिए, एक ही बात है। ये कह रहे हैं, अपनी आवाम को बता रहे हैं। अब जब कोई ज़िम्मेदार मुफ्ती ऐसी बातें अपनी आवाम को बताएगा तो आवाम तो यही सोचेगी कि भैया मुफ्ती साहब हैं, ये गलत थोड़ी बताएंगे। इसका मतलब शिया ये बात कहते हैं। अगर शिया ये बात ना कहते हों तो ये तो झूठ लगाना हुआ या नहीं हुआ, बताइए भाई। अब अगर ये बात मैं बगैर क्लिप दिखाए करता तो शायद बहुत से मुस्लिम भाई कहते कि आप ये बातें क्यों करते हो जब कोई सबूत नहीं है। तो सबूत ज़रूरी है, इसलिए आप इस क्लिप को देखिए, फिर थोड़ी सी आगे बात करता हूँ। ये पूरे शियों को, पूरे ईरानियों को मैं चैलेंज करता हूं, पूरा ईरान बेच दोगे तब भी हजरत उस्मान के बराबर सखावत नहीं कर सकोगे। नहीं कर सकोगे तुम हजरत उस्मान गनी की सखावत के बराबर। तुम क्या दान कर सकोगे? अरे इनकी नोट इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है, हिंदुस्तान के 1 रुपये ले जाओगे तो इनके 10,000 मिल जाएंगे तुम्हें। इतनी गिरी हुई है, 10,000 नहीं, करीब करीब बहुत गिरी हुई इनकी करेंसी है। और ये फितना फैला रहे हैं पूरी दुनिया में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के खिलाफ। इन जरासीम वाले, बैक्टीरिया वाले शियों को मैं कहूंगा ये खटमल है। इनको तकलीफ होती है हमारी बातों से कि मौलाना ये शियों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। उन मुसलमानों से मैं कहता हूं, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? तुम जब रसूलुल्लाह के इन खलीफाओं पर उनको भोगते हुए सुनते हो तो तकलीफ नहीं होती? ये कहते हैं शिया कि अगर हमारी हुकूमत आ जाए मदीने में तो हम अबू बकर और उमर को कब्रों से निकाल कर कोड़े मारेंगे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम बर्दाश्त करोगे इन बातों को? ये लोग कहते हैं मौलाना बहुत सख्त बोलते हैं। क्यों ना बोलूं? जिन्होंने रसूलुल्लाह के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी उनके लिए तुम भोगते हो आज। और इनको कैसे हम दोस्त बना सकते हैं? इनसे कहो तौबा करें, सहाबा की शान में बकना बंद करें। पाकिस्तान के अभी एक शिया ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहा है। जो उनको काफिर कहे वो खुद काफिर है, बल्कि जहन्नम का कुत्ता है। मेरे अजीज सुन्नी मुसलमानों, इनकी शरारतों को महसूस करो। और अगला जो फितना आने वाला है ना, वो मैं तुम्हें बता दूं। वहाबियत का फितना खत्म हो गया, अभी तकरीबन खत्म हो गया। ये सल्फियों का, वहाबियों का फितना खत्म होने के करीब आया। लेकिन जो अगला फितना आएगा वो शियों का फितना होगा, जो हमारे सुन्नियों के दरमियान तसव्वुफ के नाम पर आएंगे, सूफियत के नाम पर आएंगे। और ये सिर्फ हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम पर सबको ब्लैकमेल करेंगे। मैं तमाम भाइयों से दरख्वास्त करूंगा, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, आप लोगों ने कभी भी किसी आलिम से इस तरह की बात सुनी है या नहीं? अगर आपने सुनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जो मुफ्ती हैं इनकी बात सही है या ये अपनी आवाम को गलत बात बता रहे हैं, ताकि आवाम भड़के और नफ़रत जारी रखे। ठीक है। और इनकी कई बातें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, इनकी जो बात सही है वो मैं सही कहूँगा। इनका नाम सलमान अज़हरी है, मुफ्ती सलमान अज़हरी। मुफ्ती तो खैर अब बने हैं तो मुफ्ती कहा जाने लगा। सलमान इनका नाम है। अज़हरी शायद ये इसलिए कहते हैं कि अहमद रज़ा ख़ान जो बरेलवी हैं, जो मौलाना गुजरे हैं, उनके ख़ानदान में एक हैं अज़हरी मियाँ। अब वो चाहे उनके पोते हों या उनके नाती हों, ठीक है, काफ़ी बूढ़े हैं, वो अज़हरी मियाँ नाम से जाने जाते हैं। तो उन्हीं की निस्बत से इन्होंने अपना नाम सलमान अज़हरी रखा है। अब लोग इसी नाम से जानने लगे हैं। अब मैं इनको बता रहा हूँ कि ये जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ तो खैर करते हैं, अहले बैत की बात करते हैं, लेकिन अब इन्हीं के बयान से एक बयान मैंने सुना था कि ये कह रहे थे कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम 120 से ज़्यादा शादियाँ की हैं। निकाह करते थे, तलाक देते थे, निकाह करते थे, तलाक देते थे। और इन्होंने ये भी कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम लोगों में जा जा करके कहते थे कि ऐ लोगों, मेरे बेटे
हसन से अपनी बेटियों के निकाह ना करो। ये बयान इनका सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। वो बयान मुझे एक नंबर का झूठा लगा, लेकिन ये मुफ्ती हैं, इन्होंने कहा है। अब मुझे झूठा लगता है, लेकिन जो इनके मानने वाले हैं तो भैया उनको तो सच्चा लगेगा ही। भाई बहुत से ऐसे अंधे लोग हैं कि उनको उनके फ़िरके का आलिम मुफ्ती कोई बात बता दे, वो चाहे झूठी हो या कैसी भी हो, वो आंख बंद करके कबूल कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें इनकी सही हैं, लेकिन ये जो बात इन्होंने कही इस क्लिप में और इमाम हसन वाली बात, ये बातें सरासर इनकी झूठी हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि हम हज़रत अबू बकर उमर को मानने वाले हैं, तो भैया आज मैं सुन्नी भाइयों को कुछ हवाले दिखा रहा हूँ। पहले वीडियो में दिखा भी चुका हूँ, आज मैं सिर्फ बताऊँगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो किसी वीडियो में ढूंढ कर वो हवाले मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि हम हज़रत अबू बकर उमर के मानने वाले हैं और शिया जो हैं उनके दुश्मन हैं। ठीक है, और इनका बनु उमैया के मामले में भी रवैया बनु उमैया की तरफ है। यजीद को तो खैर ये नहीं मानते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी एंड कंपनी, लेकिन यजीद के अब्बा और दादा को सलमान अज़हरी एंड कंपनी खूब मानते हैं। जो सच्चाई है कि आप नहजुल बलागा में देखिए, एक खुतबा है मौला अली अलैहिस्सलाम का। वो खुतबा उस वक्त का है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब पहले खलीफा बने हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो खलीफा बन गए। फिर खलीफा बनने के बाद यजीद के दादाजी इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अली आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पे बैयत करूंगा और हमारे तमाम साथी बैयत करेंगे। हम हज़रत अबू बकर को नहीं मानते, ये हम कह रहे हैं। मतलब हज़रत अबू सुफियान ने कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अलैहिस्सलाम से कि अली आपको खलीफा होना चाहिए, आप हैं नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, और ये जो खलीफा बन गए हैं अबू बकर, ये तो एक निचले ख़ानदान से हैं, ये हम पर हाकिम कैसे हो सकते हैं? आप हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ में बैयत करूँगा। ये बात अहले सुन्नत का कोई भी मौलवी, देवबंदी हो, बरेलवी हो या अहले हदीस हो, अपनी आवाम को नहीं बताता है और ना बताएगा। नहजुल बलागा में ये खुतबा भैया मौजूद है। ठीक है, मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, वीडियो में दिखा भी चुका हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको दिखाऊंगा। अब आप बताइए कि यजीद के दादाजी मौला अली को भड़का रहे हैं कि आपको खलीफा होना चाहिए, ये निचले ख़ानदान के लोग खलीफा कैसे बन गए? हम उनको छोड़कर आपकी बैयत करेंगे। ये कहने वाले यजीद के दादाजी हैं। आज बनु उमैया के हाकिमों के लिए यही लोग मरे जा रहे हैं कि हम उनको भैया बहुत मानते हैं, उनकी जो लोग बातें नहीं करते, जो उनकी तारीफ़ें नहीं करते, हम उनसे नाराज़ रहते हैं। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने आसान तरीके से बहुत खूबसूरत खुतबा दिया और इमाम अली के खुतबे से यही रिज़ल्ट निकला कि वो बन गए हैं, अब मैं आगे नहीं आऊँगा। या आप ये कहिए कि उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम कुछ सहाबा जो थे सीनियर उम्र में, उनसे उम्र में कम थे। मौला अली बिल्कुल जवान थे और जब पहले खलीफा बने हैं तब उनकी उम्र तकरीबन 61 साल थी। ठीक है, तो भाई उम्र का लिहाज तो इस्लाम में किया ही जाता है और आप अलैहिस्सलाम के पुराने दोस्त भी थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ कि अबू सुफियान के बहकावे में मौला अली अलैहिस्सलाम नहीं आए और अपने हिसाब से काम किए। माना कि कुछ महीनों तक इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बैयत नहीं की थी, तकरीबन 6 महीने तक। ठीक है, और उन्हीं 6 महीनों में ये सारी बातें हुई हैं। फिर 6 महीने के बाद बुखारी मुस्लिम में आता है कि मौला अली ने बैयत कर ली। अब कुछ लोग कहते हैं कि बैयत नहीं की, लेकिन अहले सुन्नत की जो मेन किताबें हैं बुखारी मुस्लिम, इनमें आता है कि मौला अली ने बैयत की थी। ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे से गले मिले थे, खुश हुए थे और दोनों लोगों ने एक दूसरे की खुतबे में तारीफ़ की थी। ठीक है, तो ये है बनु उमैया की खासियत। अब आते हैं यजीद के अब्बा जी पर कि यजीद के अब्बा के लिए बहुत से सुन्नी हजरात मुसलमानों में ही लड़ जाते, कहते हैं कि आप उनको कैसे नहीं मानते हो, वो इतने बड़े सहाबी हैं। माना कि मौला अली से जंग की तो उन्होंने जंग की, आपका क्या भीग रहा है? आप बीच में क्यों बोलते हो? आप उन्हें अच्छा क्यों नहीं समझते हो? आप अमीर मुआविया की तारीफ़ें क्यों नहीं करते हो? मैं तो तारीफ़ इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों की करता हूँ। जिन जिन लोगों ने अहले बैत से बुग़्ज़ रखी, उनसे लड़ाई की, उन्हें शहीद किया या करवाया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट,
या उस लड़ाई में खामोशी से किनारे बैठे रहे। ऐसे किसी भी इंसान की मैं तारीफ़ें नहीं करता हूँ, नाम ले लेता हूँ और बुरा भला भी नहीं कहता हूँ, लेकिन तारीफ़ नहीं करता, सीधी सी बात है। तो अब मैं यजीद के अब्बा जी की बात बताता हूँ। तो अब मैं यजीद के अब्बा जी की बात आपको बता देता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद का ये वाक़या है। हाकिम शाम मदीना शरीफ आते हैं, तो भैया मजमा जब इकट्ठा हो रहा है, उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बहन उम्मे हबशा के वहाँ मौजूद थे। और उम्मे हबशा जो हैं ये उम्मुल मोमिनीन हैं, आप अलैहिस्सलाम की बीवी हैं। तो मजमा इकट्ठा हो रहा है, तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि भाई आप यहाँ बैठे हो, आप भी वहाँ मीटिंग में जाइए। मतलब ये है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मीटिंग में जाना नहीं चाहते थे। किसकी? यजीद के अब्बा की। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि भाई अगर आप नहीं जाओगे तो लोग इस बात को उठा करके फितना बर्पा करेंगे, आप पर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप ना जा करके कोई दूसरा प्लान बना रहे हो हाकिम शाम के मुकाबले में। तो आप चले जाइए ताकि फितना ना हो, ठीक है। तब कहने पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर मीटिंग में जाते हैं। हाकिम शाम खिताब करते हैं, लोगों को बताते हैं जो भी बताया हो, बहुत सी बातें होती ही हैं जब कोई नेता लोग आते हैं। फिर आखिर में जब बहुत से लोग चले गए, तब हाकिम शाम ने कहा अब्दुल्ला इब्न उमर को इशारा करके कि जो कोई खिलाफत के मसले में बात करना चाहता है वो अपना सर उठाए, मैं उसके बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ। तो अब आप लोग बताइए, इस तरह का खिताब हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ऐसे घुटने मोड़ कर बैठे हुए थे, सर झुकाए। तो जो इनके बगल में बैठे थे उन्होंने कहा अब्दुल्ला आपने इन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? तब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे कि मेरे मन में आया कि मैं इन्हें जवाब दूं कि तुमसे ज़्यादा हकदार तो वो है जिसने तुम्हें मार मार के मुसलमान किया। फिर मुझे अंदेशा हुआ कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, खून खराबा शुरू हो जाएगा, और मुझे अल्लाह की नेमतों की याद आ गई, तो मैंने इस बात को सब्र कर लिया। फिर वो बगल वाले साथी कहते हैं कि अब्दुल्लाह ने सब्र करके अपनी चोटी के बाल बचा लिए। मतलब अगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर उस जगह पर सब्र ना करते तो बहुत मारे जाते। मारने वाले कौन थे? यजीद के अब्बा जी थे, ठीक है। तो जो लोग आज हाकिम शाम या इनके घर वालों के लिए हज़रत अबू बकर उमर के लिए लड़ रहे हैं, तो भैया ये लोग हज़रत अबू बकर उमर के भी साथी नहीं थे, उनके भी ये बागी थे। हज़रत अबू बकर हों या उमर हों, आप इनकी तहकीक कीजिए कि इन दोनों से भी बनु उमैया के ये हुक्मरान बुग़्ज़ रखते थे, और सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ तो इमाम अली और आपकी औलाद से रखते थे। तो भैया आप लोग कह रहे हो कि सिर्फ इमाम अली के मानने वाले यानी कि आज के शिया जो हैं ये हज़रत अबू बकर उमर को नहीं मानते हैं। तो भैया आप जिनको अपना गुरपीर बनाए हुए हो, सबसे पहले तो उन लोगों ने हज़रत अबू बकर उमर की गुस्ताखी की है। तो भैया जिन लोगों ने गुस्ताखी की है वो तो आप ही के गुरपीर हैं, आप उन्हीं के झंडे लिए लिए फिर रहे हो। तो अगर आज आप शियों को बुरा भला कह रहे हो कि शिया हज़रत अबू बकर उमर को नहीं मानते हैं, तो जिन लोगों ने ना मानने की शुरुआत की है बनु उमैया के लोग, तो उन लोगों के बारे में भी तो बताओ। ये जो आज के शिया हैं तो ये तो किसी से सुने हैं तब अपना रवैया पेश कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने शुरुआत ही में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़कों को इतनी बुरी तरह से शहीद किया, किसने शहीद किया? जो कि वो सहाबी हैं, बहुत बुरी तरह शहीद किया था हज़रत अबू बकर के लड़कों को। किसने शहीद करवाया और किया? तुम्हारे यही गुरपीरों ने। तो आज आप हज़रत अबू बकर उमर की शान के लिए शियों से लड़ रहे हो, तो जिन लोगों ने हज़रत अबू बकर के लड़कों को बुरी तरह से शहीद किया, हज़रत उमर के लड़के को शहीद किया, तो भैया जिन लोगों ने हज़रत अबू बकर उमर को भी बुरा भला कहा, उनके लड़कों को शहीद किया, तुम लोग तो उनकी तारीफ़ों में जुटे हुए हो। माना कि कुछ शिया हैं जो आज हज़रत अबू बकर उमर को अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है, लेकिन जो बात मुफ्ती ने कही है कि कब्रों से निकालूंगा, कोड़े मारूंगा, ये बात मुझे यकीन नहीं है। मैं नहीं मान सकता कि कोई अहले बैत का मानने वाला हो, इस्लाम पर चलने वाला हो, वो ऐसी बात कहेगा।
یا سوچے گا بھی۔ امام علی علیہ السلام کے اندر تو وہ روحانیت تھی جو اس امت میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ امام علی علیہ السلام کے پاس وہ صلاحیت تھی جو اس امت میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو ان کے ماننے والے اس طرح کی بات کہیں گے، بھیا مجھے یقین نہیں ہے، جب تک میں دیکھوں گا نہیں، سنوں گا نہیں، تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ تو بھیا ان باتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔